देखिए, यूपी विधान परिषद की बात कर ले तो आज 2 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 उम्मीदवार आज नामांकन करते नजर आने वाले हैं। विधान परिषद की 2 सीटों में उपचुनाव के लिए 11 अगस्त को वोटिंग होगी। और आपको ये बताएं कि भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज अहम रहने वाला है नामांकन के लिए बीजेपी की ओर से दोनों प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और नामांकन की आज आखिरी तारीख भी है। 11 तारीख को अब चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे 11 तारीख को, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 1 उम्मीदवार आज नामांकन करेंगी। तो कुल मिलाकर के वोटिंग की स्थिति बन रही है 11 तारीख को और आज आखिरी तारीख नामांकन की। आइए आपको एमएलसी चुनाव से जुड़ी पूरे खबर के पॉइंट्स को समझाते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली इस पूरे 2 सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है, आज आखिरी दिन है। 1 अगस्त ये निर्धारित था। बीजेपी की अगर आप बात कर ले तो बीजेपी के 2 प्रत्याशी जिनका नाम अब ऐलान हो चुका है। नाम है, भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार को टिकट देकर ये घोषित किया, और जबकि दूसरा टिकट मिला है निर्मला पासवान को। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की अगर आप बात करें तो इस दौरान सीएम मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, ऐसी खबर आ रही है। और वहीं आप जब समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ 1 प्रत्याशी का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया है। कीर्ति कोल कौन है? तो ये आदिवासी समाज से आती हैं और उनके नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, फिर भी उनका एक कैंडिडेट जो कि आदिवासी समाज से आता है आज नामांकन करेंगी कीर्ति कोल, और उसकी भी तस्वीरें आएंगी। और अब ऐसी स्थिति में 11 अगस्त को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। अगर यहां पर कीर्ति कोल नामांकन नहीं करती तो वोटिंग की स्थिति नहीं होती। और चलिए, किस तरीके की तैयारी है दोनों खेमे से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। शैलेश, ये बताइए कि किस तरीके से दोनों खेमे की तैयारी चल रही है, नामांकन को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, एक तरफ भाजपा ने 2 प्रत्याशी उतारे और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इस बीच में जिस तरह का दांव समाजवादी पार्टी ने चला है, एक आदिवासी समाज से महिला प्रत्याशी को उतारकर, वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए, आज अगर हम बात करें पहले नामांकन को लेकर, तो नामांकन का अंतिम दिन है और भाजपा के जो दोनों प्रत्याशी है, धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान, ये दोनों लोग 12:30 बजे नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे जब नामांकन होगा। वहीं जब कीर्ति कोल का नामांकन होगा तो बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव वहाँ पर उनकी मौजूदगी हो सकती है, उनका भी आज ही नामांकन होगा। अब अगर इन पूरी चीज़ों के एनालिसिस को देखें तो धर्मेंद्र सिंह सेंथवार की जब बात करते हैं, गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो भाजपा के, और जिस तरह से आजमगढ़ चुनाव की बात करें उनकी भूमिका रही, उसका भी कहीं ना कहीं ये इनाम माना जा रहा है। और पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, तो यानी पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश। दूसरी तरफ निर्मला पासवान की बात अगर करते हैं तो देखिए, महिला प्रकोष्ठ में रह चुकी हैं, एससी समाज से आती है, तो यानी कहीं ना कहीं इसमें भाजपा ने अपने जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है दोनों साधने की कोशिश की है 24 के मद्देनजर। सपा की अगर बात करते हैं कीर्ति कोल को लेकर, तो देखिए बड़ा गेम कहा जा सकता है इसको, क्योंकि सपा ने जिस तरह से एक आदिवासी समाज से महिला को उतारा, उसके आप देखिए कितने सारे अलग अलग तरीके से उसको आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो अपने सहयोगी रहे, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर अब साथ में नहीं है लेकिन सहयोगी रहे, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया तो ये तर्क दिया कि एक तो उन्हें पूछा नहीं गया सपा की तरफ से, लेकिन साथ में भी तर्क के वो लोग इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी समाज से महिला प्रत्याशी को उतारा गया है। तो अब सवाल ये उठेगा कि आदिवासी समाज से ही इस बार सपा ने प्रत्याशी उतारा है, तो क्या वो अगर आदिवासी समाज को लेकर दूसरी तरफ वोट करने गए थे, क्या इस बार यहाँ पर भी समर्थन करेंगे या नहीं? दूसरी चीज, भाजपा के लोगों ने ये बात कही थी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कि अगर समाजवादी पार्टी आदिवासी समाज को लेकर कुछ सोचती है और दलितों के लिए, शोषितों के लिए, इस वर्ग के बारे में सोचती है, तो उसको सब कुछ भूलकर एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। अब यही सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी उठाने की स्थिति में आ जाएगी कि क्या भाजपा के लोग इनको वोट करेंगे। तो ऐसे में ये जानते हुए कि सपा प्रत्याशी की जो जीत है वो लगभग नामुमकिन मानी जा सकती है, उसके कहा जा सकता है। शैलेश, किस तरीके से हमें पता है संख्या बल नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, लड़ाई में आना और नजर आना कितना जरूरी है, उसके लिए उन्होंने एक स्मार्ट कार्ड खेला। देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स। फिलहाल तो आज निगाहें टिकी रहेंगी नामांकन की तस्वीरों पर। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।